जमाने की बात है जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन की उम्र में थे। मदीना मुनव्वरा की गर्मियों की दोपहरी थी। ना उस वक्त बिजली थी, ना पंखे, ना ठंडा पानी। लोग खजूर के पेड़ों की छांव में बैठकर सुकून महसूस करते थे। गांव के बच्चे भी दोपहर को खेल कूद के लिए जमा हो जाते। कभी कंकड़ियों से खेलते, कभी खजूर के बीजों से छोटे छोटे खेल बनाते और कभी पेड़ की छांव में बैठकर किस्से सुनते। इन्हीं बच्चों के साथ हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बचपन में शामिल होते। लेकिन आपकी संजीदगी और मासूमियत सबको हैरान कर देती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी पर जुल्म नहीं करते, कभी झूठ नहीं बोलते और खेलों में भी हमेशा इंसाफ के उसूलों पर चलते। एक दिन की बात है, सब बच्चे खजूर के बाग के पास खेल रहे थे। तभी एक बच्चा दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में कुछ खजूरें थीं। उसने खुशी खुशी सबको बांटना शुरू कर दिया। बच्चे फौरन लेने लगे, लेकिन जब उसने एक खजूर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ाई तो आपने नरमी से इनकार कर दिया। और वो बच्चा हैरान होकर बोला, क्यों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो मीठी और मजेदार खजूर है, सब खा रहे हैं, आप क्यों नहीं खाते? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकून और वकार के साथ जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम ये खजूर कहां से आई है। हो सकता है यह किसी यतीम या गरीब का हक हो, या शायद मालिक की इजाजत के बिना तोड़ी गई हो। मैं ऐसा निवाला अपने मुंह में नहीं डाल सकता जिसके बारे में शक हो कि वह हलाल है या हराम। ये सुनकर बाकी बच्चे कुछ पल के लिए खामोश हो गए। उनके दिमाग में यह ख्याल कभी आया ही नहीं था कि खाने पीने की चीजों में भी हलाल और हराम की पहचान जरूरी है। उनके लिए तो बस मजा लेना ही काफी था। लेकिन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोच बिल्कुल अलग थी। इसी वक्त एक बुजुर्ग वहां से गुजरे। उन्होंने बच्चों की बातचीत सुनी और रुक गए। फिर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए बोले, हे बच्चों, जानते हो यह कौन है? यह आम बच्चा नहीं है। इसके किरदार की पाकीज़गी और चेहरे के नूर से ही समझ लेना चाहिए कि यह वही बरगजीदा बंदा है जो आगे चलकर अल्लाह का प्यारा नबी बनेगा और इसकी राह पर चलकर ही तुम्हें नजात मिलेगी। सब बच्चे इस बात को हैरत से सुनते रहे। उनके दिल में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और भी ज्यादा इज्जत पैदा हो गई। इस वाक्य ने बच्चों के दिमाग पर ऐसा असर छोड़ा कि वह खुद भी सोचने लगे कि हम जो कुछ खाते पीते हैं उसकी हकीकत क्या है। अगर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में भी इतनी एहतियात करते हैं तो हमें क्यों नहीं सोचना चाहिए। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का यह पहलू हमें यह सबक देता है कि ईमान सिर्फ बड़े कामों का नाम नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों में भी परहेजगारी और खौफ खुदा जरूरी है। एक निवाला खाने से भी इंसान का दिल रोशन या स्याह हो सकता है। यही वजह है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन से ही इस बात का ख्याल रखा कि उनके जिस्म में सिर्फ पाक और हलाल रोजी जाए। बचपन में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूल सबसे अलग थे। अगर कोई बच्चा खेल के दौरान झगड़ने लगता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन सुलह करवा देते। अगर कोई रोता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे दिलासा देते। अगर किसी के पास खाने को कुछ ना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हिस्सा उसे दे देते। और सबसे बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते, चाहे वह किसी को अच्छा लगे या बुरा। यही वह पाकीज़गी और सिद्ध सच्चाई थी जिसकी वजह से अहले मक्का ने आपको सादिका और अमीन कहा। और सोचने की बात है कि यह अलकाब किसी बड़े होने के बाद नहीं मिले, बल्कि बचपन से ही आपकी आदतों और किरदार ने लोगों के दिल जीत लिए थे। इस वाक्य की एक और हिकमत यह है कि अल्लाह ताला अपने बरगजीदा नबियों की जिंदगी को शुरू से ही लोगों के लिए नमूना बना देता है, ताकि लोग देख सकें कि नबी सिर्फ बड़े होकर नहीं बनते, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी हर पहलू से काबिल तस्सी फॉलो करने लायक होती है। आज अगर हम अपनी जिंदगी पर गौर करें
तो अक्सर यही दिखता है कि हम छोटी छोटी चीजों में एहतियात नहीं करते। कभी हम दूसरों का हक खा जाते हैं, कभी झूठ बोलकर अपनी बात मनवा लेते हैं, और कभी सिर्फ स्वाद या ख्वाहिश के लिए ऐसी चीजें खा पी लेते हैं जो शायद हमारे लिए जायज ना हो। लेकिन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आहि वसल्लम ने हमें यह सिखाया कि ईमान की बुनियाद ही हलाल और हराम की पहचान पर है। ये वाकया हमें यह भी याद दिलाता है कि इंसान की असली अजमत उसके किरदार में है, ना कि खे दौलत या ताकत में। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आह वसल्लम ने बचपन ही में यह मिसाल कायम की कि जो शख्स अल्लाह की रजा को अपनी ख्वाहिश पर तरजीह दे वही कामयाब है। प्यारे दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को भी यह सबक दें, उनके दिल में यह बात बिठाए कि हर चीज से पहले हलाल और हराम की पहचान जरूरी है। अगर हम अपने घरों में हलाल रोजी लाएंगे तो हमारे बच्चे नेक और सालेह बनेंगे, और अगर हम हराम या मशकूक चीजों से परहेज नहीं करेंगे तो हमारे घरों में सुकून भी नहीं होगा। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आहि वसल्लम की यह छोटी सी सुन्नत हमें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक देती है। पाक रोजी पाक जिंदगी की जमानत है।